नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। इन खेलों का लगभग आधा सफर समाप्त हो चुका है। कई राज्यों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन आधे सफर की समाप्ति के बाद उनके मेडलों की संख्या लक्ष्य से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने इस बार 100 के पार का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के 8वें दिन के समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश 6 स्वर्ण, 8 रजत, 9 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीतकर मेडल सूची में 10वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से आगे मणिपुर, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, सर्वशेष और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का इन खेलों में इस कदर दबदबा है कि कोई अन्य राज्य उसके आसपास भी नहीं है। महाराष्ट्र ने अब तक 56 स्वर्ण, 43 रजत तथा 43 कांस्य सहित कुल 142 पदक जीते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सर्विसेज ने 32 स्वर्ण, 12 रजत, 12 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीते हैं। हरियाणा, जिसे खेलों का पावर हाउस कहा जाता है, उसने अब तक 24 स्वर्ण, 18 रजत, 23 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीते हैं। कर्नाटक 16 स्वर्ण, 12 रजत, 12 कांस्य सहित कुल 40 पदक जीतकर मेडल सूची में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश 14 स्वर्ण, 26 रजत, 21 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर मेडल सूची में 5वें स्थान पर है। तमिलनाडु 11 स्वर्ण, 13 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 38 पदक जीतकर सूची में 6ठे स्थान पर, तो केरल 11 स्वर्ण, 13 रजत, 11 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीतकर 7वें स्थान पर है। दिल्ली, जिसे कभी खेलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसके खिलाड़ी अब तक 9 स्वर्ण, 9 रजत, 23 कांस्य सहित कुल 41 पदक जीतकर मेडल सूची में 8वें स्थान पर हैं। मणिपुर 8 स्वर्ण, 5 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर मेडल सूची में 9वें स्थान पर है। हम आपको बता दें कि इन खेलों में कई प्रतिभाएं ऐसी नज़र आई हैं जिनसे हम भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें कर सकते हैं। इन्हीं प्रतिभाओं में धी निधि कर्नाटक की तैराक है। इसने राष्ट्रीय खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तैराक धी निधि कर्नाटक की है, 14 साल की उम्र है और जिस तरह से उन्होंने तरणताल में अपने नायाब प्रदर्शन से 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल खेल में जीत हार होती रहती है। खेल हमें सीखना सिखाते हैं। खेलों के माध्यम से हम बेशक बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, लेकिन स्वस्थ जीवन जरूर जी सकते हैं। राष्ट्रीय खेल समूचे देश के राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हर राज्य को अपनी खेल शक्ति का आकलन करने का अंदाजा होता है। देखा जाए तो
उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हों या अन्य खेल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, उसे देखते हुए निस्संदेह खेल निदेशालय को आत्मचिंतन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन जो कि हमारे ख्याल से देश का सबसे बड़ा ऐसा एसोसिएशन है जिसमें 50 से अधिक पदाधिकारी हैं, क्या राष्ट्रीय खेलों में जो शर्मनाक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का चल रहा है उसकी कोई जवाबदेही लेगा? यदि हम ढींगे हाँकते हैं तो उससे जो जय पराजय होती है उसकी जवाबदेही का मूल्यांकन, या यूं कहें कि जवाबदेही लेना भी खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का ही फर्ज बनता है। सिर्फ हम खेल प्रेमियों को अपने झूठे आश्वासनों से बहलाते रहें, फुसलाते रहें, उससे उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में पिछले एक दशक में बहुत कुछ किया है। जमीनी स्तर पर काम हुए हैं, लगभग 1.5 दर्जन एकेडमियाँ खुली हैं। इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में 61 पदक जीतकर मेडल सूची में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का मेडल सूची में 10वें स्थान पर रहना कहीं से भी ताली पीटने वाली बात नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को ये सोचना चाहिए कि आखिर केंद्र और राज्य सरकार का अकूत पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आखिर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में इतना कमज़ोर प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ खेल प्रेमियों या प्रदेश की आवाम को झूठे आश्वासनों से बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तो निस्संदेह खेल मंचों पर हमारा प्रदर्शन ताली पीटने वाला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।